इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। क्लास में हम एक्सेल के डेटा टैब के अंदर डेटा टूल्स के बारे में जानते हैं कि इसका किस तरह से यूज किया जाता है। इसमें जो आप देख पा रहे होंगे, पहला जो ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम है। इसका यूज हम किस तरह से करते हैं इसको समझ लेते हैं। जब आप एक ही सेल के अंदर कई वर्ड लिख देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ लिख देता हूं, अभी आपने देखा मैंने सभी वर्ड जो लिखे हुए हैं वो एक ही सेल के अंदर हैं, अलग अलग सेल में नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये सभी वर्ड अलग अलग सेल में जाके शिफ्ट हो जाएं, तो हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करते हैं। इसके लिए करना क्या है, जिस सेल में आपने वर्ड को लिखा है उस पर क्लिक करें, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करें, देन आप क्या करें, नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर से नेक्स्ट करें और फिर फिनिश करें। तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी वर्ड अलग अलग हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पर आप देखेंगे एक और चीज कि पावर और पॉइंट ये दोनों ही अलग हुए हैं, जबकि एक साथ आने चाहिए थे। ध्यान रखें आप, जब भी वर्ड के बीच में जो भी स्पेस होगा उस स्पेस के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वर्ड को अलग अलग सेल में शिफ्ट करेगा। यानी कि आपको अगर यहाँ पे हम पावर पॉइंट में स्पेस नहीं करते तो स्पेस नहीं करने की वजह से वो एक ही सेल में वर्ड आ सकते थे। लेकिन ध्यान रखें, जो भी वर्ड में स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, और जितना स्पेस होगा वो हर वर्ड को स्पेस के अकॉर्डिंग अलग अलग सेल में उसको शिफ्ट कर देगा। एक और चीज बताना चाहेंगे कि आप जब भी कुछ भी वर्ड इस तरह से लिखते हैं और अगर आप चाहते हैं उनको रो के बेस पर शिफ्ट करना है अलग अलग सेल में, तो ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा, ये ओनली कॉलम के बेस पर ही वर्क करेगा। इसके साथ साथ हम इसमें एक और नेक्स्ट ऑप्शन जान लेते हैं जो है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट क्या करता है, जब कोई आप डेटा लिखते हैं और उसमें कोई डेटा डुप्लीकेट होता है तो उसको हटाने के लिए रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन का यूज किया जाता है। इसके लिए मैं कुछ एक छोटा सा डेटाबेस बना देता हूँ, रिकॉर्ड लिख देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ एक रिकॉर्ड लिख लिया है, कुछ नेम है और मोबाइल नंबर है। अगर आपको ये बोला जाता है कि इसमें ऐसे कितने नंबर हैं जो डुप्लीकेट हैं, तो इस तरह से देखना थोड़ा मुश्किल है। आप क्या करें, जो नंबर आपने लिख रखे हैं उनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट, ये क्या करेगा, सीधा डायरेक्ट जो भी डुप्लीकेट उसे मिलेगा उसको वो हटा देगा। लेकिन वन टाइम, यानी कि अगर जैसे ये नंबर 2 बार लिखा होता तो एक बार हटाएगा, दूसरी बार नहीं हटाएगा। हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते ही वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपको डेटा किस तरह से करना है, जो हमने सिलेक्ट किया है वो या इसके साथ साथ बगल वाला भी। तो हम करते हैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, यानी कि इसका मतलब हुआ जो हमने सिलेक्ट किया है उस पर वर्क करेगा। रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं तो एक और बॉक्स आएगा जिसमें पूछ रहा है कॉलम, यानी मोबाइल कॉलम है। हम ओके करेंगे तो जो भी डेटा डुप्लीकेट होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैसेज भी आया है, 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, यानी उसने उसको 2 वैल्यू को ऐसी सर्च किया और उसमें से क्या कर दिया, हटा दिया। और 8 यूनिक, यानी कि 8 ऐसी वैल्यू हैं जो यूनिक हैं, जो आपकी बची हुई हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी वैल्यू उसमें थी डबल, उसने क्या किया, उसमें से उनको हटा दिया और आपकी यूनिक वैल्यू बची हुई है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और ऑप्शन है जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन, के बारे में समझते हैं। लेकिन इसके लिए भी हम एक छोटा सा डेटाबेस बना लेते हैं। यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इस रिकॉर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर फिक्स कर दिया जाए, जैसे आप देखेंगे सैलरी के बॉक्स में किसी भी नंबर को टाइप करूंगा तो यहाँ पर क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा सेल। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर इसके अंदर जो वैल्यू मैं सिर्फ फिक्स कर दूं, उस वैल्यू से ना तो वो ऊपर वाली वैल्यू एक्सेप्ट करे सेल और ना ही उससे कम वाली वैल्यू एक्सेप्ट करे। अभी आप देखेंगे मैंने 1 लिखा तो भी ले लिया, और मैं इससे बड़ी वैल्यू लिखता हूं तब भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हम इसमें लिखें केवल वही वैल्यू इसमें क्या हो, एक्सेप्ट हो, अदर कोई वैल्यू एक्सेप्ट ना हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जहां से जहां तक सैलरी लिखी हुई है हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अलाउ, यहाँ पे क्लिक करके होल नंबर पे क्लिक करेंगे। हम जैसे ही होल नंबर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नीचे ऑप्शन बदल गए हैं, जिसमें आ रहा है बिटवीन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि कहां से कहां तक। तो हम इसमें लिखते हैं फिलहाल 15,000 से 65,000 तक और ओके करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि यहां से यहां तक किस सेल में अब जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो 15,000 हो सकती है या इससे ऊपर की हो सकती है, लेकिन 15,000 से नीचे नहीं हो सकती है।
और 65,000 तक हो सकती है, लेकिन उससे ऊपर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक एक्सेप्ट नहीं होगी। हम ओके करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 5000 और एंटर करते हैं। ये देखिए एरर आ चुका है। अगर हम क्या करते हैं 15,000 लिखते हैं तो 15,000 ये देखिए एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर हम 65,000 लिखते हैं तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर हम इससे बड़ी वैल्यू लिखते हैं तो देखिए ये मैसेज दिखा देगा। इस तरह से क्या होता है, आपने अगर वैल्यू फिक्स कर दी है तो इस तरह से वो क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं नॉर्मल हो जाए तो इसी को सिलेक्ट करते हुए करने के बाद हम रिमूव डेटा वैलिडेशन में जाके क्लियर ऑल पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। अगर हम इसमें 1 भी लिखेंगे तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखिए इस तरह से क्या होता है कि इसमें हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं इसमें फिलहाल में। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर इसमें आप क्या करते हैं, एज के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, सिटी के साथ या टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। किसी भी शब्द को अगर आप चाहते हैं कि कितने तक वो वर्ड टाइप हो, उससे कम ना हो, जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और फिर डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम देते हैं, इसमें जाते हैं टेक्स्ट लेंथ पर। टेक्स्ट लेंथ पे हम क्लिक करेंगे। इससे पूछा है बिटवीन यानी कहां से कहां तक, तो उसमें हम 2 टाइप करते हैं। 2 टाइप करने के बाद टेक्स्ट मैक्सिमम कितना लिखना है हम 20 लिखते हैं, ओके करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप 1 वर्ड का कोई भी नाम लिखेंगे तो क्या करेगा, इसमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम इसमें लिखते हैं ओ, ये देखिए एरर आ रहा है। इस तरह से अगर हम इसमें 20 वर्ड से कोई बड़ा वर्ड लिखेंगे, इस तरह से कुछ लिख देते हैं, तो फिर क्या होगा, वो उसमें इस तरह से स्टोरी टाइप में लिख देता हूँ तो क्या होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये देखिए इस तरह से ध्यान रखें कि जो आप करते हैं इसको नॉर्मल करना है तो आप इसी में जाके क्लियर ऑल पे क्लिक करें। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल लिख देते हैं, जो लिखा हुआ था कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम वर्ड को टाइप कर सकते हैं। इस तरह से इसके बाद आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि होता क्या है कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक एरर आता है, लेकिन वो हर एक कॉलम पर एक ही जैसा एरर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई एरर परमानेंट शो करना है, जैसे हम चाहते हैं कि एज वाले कॉलम में, ये जो कॉलम है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एज के लिए सेलेक्ट करता हूँ और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद होल नंबर पे क्लिक करने के बाद बिटवीन में मैं क्लिक करता हूँ कि 20 और 65 यानी कि 20 से लेकर 65 तक की बीच की एज जो है जिसकी, वो इसमें रहेगा नंबर, और उससे ऊपर और उससे कम नहीं वाला इसमें नहीं एक्सेप्ट होगा। हम ओके करते हैं तो हम 20 से नीचे वाला क्या करते हैं, टाइप करते हैं, ये देखिए। लेकिन ये जो एरर आता है वो सभी में एक जैसा आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क करे उसके सामने नॉर्मल ये दिखे, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और फिर इनपुट मैसेज में जाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे क्या, शो मैसेज, और नीचे देखिए आप लिखा है इनपुट मैसेज इस तरह से। और इसमें हम क्या लिख देंगे, जो हमने मैसेज बार बार क्या कराना है, शो ऑफ कराना है, जिससे कंप्यूटर ऑपरेटर एक बार में समझ सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइटल पे क्लिक करते हैं, यहाँ लिखते हैं शो मैसेज, लेकिन क्या हो, इनपुट मैसेज में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है और मैं ओके करता हूँ। ओके करते ही अब आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज हर सेल पे आने पर वो शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि उसे क्लियरली समझ में आ जाएगा ऑपरेटर को कि यहाँ पे क्या लिखना है, 20 से 60 के बीच में एज लिखना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर जो इसमें मैसेज था उस हिसाब से अगर चलते हैं तो ये देखिए, लेकिन अगर 20 से लो वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एरर आ चुका है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हर सेल पे आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उसको जरूरत पड़े। ऐसा होना चाहिए जबकि जब वो मिस्टेक टाइप करे तभी वो एरर शो हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले सिलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और जितनी भी हमने कंडीशन लगाई पहले इसको क्लियर करते हैं ऑल और ओके करते हैं। अब ये नॉर्मल हो चुका है। इसमें अगर मैं 1 एज का भी दूंगा तो भी एक्सेप्ट कर लेगा और 100 दूंगा तो भी वो एक्सेप्ट करेगा। अब हम चाहते हैं कुछ ऐसा जो हम दें वही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको नॉर्मल करते हैं। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं और फिर सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम होल नंबर पर क्लिक करके बिटवीन करते हैं कितना, 20 से 60 यानी
कि ये क्या हो गया, 20 से 60 के बीच में एज लेगा। और अब हम क्या करते हैं, इसके लास्ट ऑप्शन में जाते हैं, इसमें लिखा है एरर अलर्ट, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ देखेंगे आप टाइटल लिखा है और एरर मैसेज लिखा है। तो हम क्या करते हैं, टाइटल में तो लिख देते हैं शो मैसेज, और इसमें एरर मैसेज में क्या लिखेंगे हम, जो हमें एरर सामने अगर मिस्टेक करता है तो क्या मैसेज उसके सामने आए, तो वो यहाँ पे टाइप करते हैं। और इसके बाद हम जस्ट ओके करते हैं, ये देखिए ओके कर दिया। अब क्या होगा, अगर कोई भी ऑपरेटर इसमें 20 से लो वैल्यू देगा और एंटर करेगा, तो अब आप देखिए मैसेज वो आ रहा है जो हमने क्या हुआ है, उसको फिक्स किया हुआ है, यानी टाइप वैल्यू 20 बिटवीन 16 ओनली। तो यहाँ पर क्या समझ में आ जाएगा, ऑपरेटर को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, और वो बार बार मैसेज नहीं आ रहा है जो पहले आ रहा था, क्योंकि हमने वो कंडीशन बदल दी है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन के तीनों ऑप्शन को हमने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर चैटिंग को किस तरह से यूज करना है, इनपुट को कैसे यूज करना है, अलर्ट को कैसे यूज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपको ये सारी कंडीशन आपने अप्लाई की है और आप चाहते हैं नॉर्मल हो जाए, तो ध्यान रखें डेटा वैलिडेशन में जाके आपको सिंपली करना है, क्लियर ऑल पे क्लिक करना है और जस्ट ओके। तो आपने जो भी कंडीशन अप्लाई की होंगी वो सभी हट जाएंगी और आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये 1 मिनट, इसमें ओके नहीं किया था, क्लियर ऑल पे क्लिक करना है। क्लियर ऑल पे क्लिक करने के बाद देखेंगे सब कुछ हट गया। ओके कर, सॉरी हाँ, मैंने सभी सेल को सिलेक्ट नहीं किया है, सभी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर जाता हूँ डेटा वैलिडेशन में और ओके नो फिलहाल, और क्लियर ऑल करके ओके करता हूँ। तो अब आप देखेंगे सब में नॉर्मल हो चुका है। पहले मैंने क्या किया था, ध्यान रखें सिलेक्ट करना जरूरी है, सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो या फिर आपने जो सिलेक्ट कर रखा हुआ उस पर वर्क होगा। यहाँ पर मैंने आपको इस तरह से ये ऑप्शन बताए हैं। इसके साथ साथ इसका एक और ऑप्शन देखते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन है कंसोलिडेट। इसका यूज हम किस लिए करते हैं इसके बारे में समझते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ। कंसोलिडेट एक ऐसा ऑप्शन है जो सिंपली हम क्या करते हैं, प्लस माइनस या अदर किसी फॉर्मूले का यूज करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अभी मैं क्या करता हूँ, आप देख सकते हैं सीट नंबर 1 पे हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नंबर लिख देता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सीट को जूम करने की वजह मैं क्या करता हूँ, वर्ड की साइज बड़ी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 1000। सेकंड शीट पे जाता हूँ, किसी भी सीट को पहले जूम करने के बाद किसी भी सेल पे क्लिक करने के बाद उसकी साइज में ग्रोथ करता हूँ और यहाँ पे भी लिखता हूँ 1000। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यानी फर्स्ट शीट पर भी 1000 लिखा है, सेकंड शीट पर 1000 लिखा है, 1000 लिख दिया। थर्ड शीट पे जाते हैं, तीसरी शीट पे जाने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम करने के बाद किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ, उसकी साइज को ग्रोथ करता हूँ और फिर डेटा में जाने के बाद मैं यहाँ पर आने के बाद कंसोलिडेट पे क्लिक करता हूँ। कंसोलिडेट पे क्लिक करने पर एक बॉक्स आएगा जिसमें आप देख सकते हैं सम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेफरेंस पूछ रहा है, यानी कि आपको करना क्या है, सम तो करना है लेकिन कहाँ से करना है। तो मैं क्या करता हूँ, शीट 1 पे जाता हूँ। शीट 1 पे जो लिखा है 1000 इस पे क्लिक करता हूँ। 1000 पे मैंने क्लिक किया और आप देखेंगे नीचे ऐड है। इसी में ऐड करूंगा तो एक खाली बॉक्स है जो इसमें ऐड रेफरेंस आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट शीट का आ चुका है। इसके बाद मैं जाता हूँ सेकंड शीट पर। सेकंड शीट पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेकंड जो 1000 लिखा उस पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप लिखा है क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। इस पे क्लिक करके जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे थर्ड शीट पे इसका टोटल आ गया है। एक चीज बताना चाहूंगा कि एक्सेल में कभी भी किसी भी सेल में अगर हैश बन जाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि उसमें जो डिजिट लिखे हैं वो शो नहीं हो पा रहे हैं, आपको कॉलम की साइज बड़ी करनी होगी। देखिए आप 2000 इसमें लिखा आ रहा है, 2000 लिखा आ रहा है। मैं कॉलम की साइज को बड़ा करता हूं तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा आएगा। अब ये 2000 कैसे आया वो आप समझ गए होंगे कि मैंने पहली वैल्यू फर्स्ट पे शीट पे ये लिखा हुआ था 1000, सेकंड पे 1000 लिखा होता, थर्ड शीट पे इसका टोटल निकल आया है। देखा जाए तो आप सिंपल यहाँ से भी कंसोलिडेट से भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसका एक और सिंपल फॉर्मूला है कि आप इक्वल लगाएं और फर्स्ट शीट पे जाएं, प्लस करें, सेकंड शीट पे जाएं और जस्ट इंटर करें। इस तरह से भी टोटल लगा सकते हैं, यानी कि आप इस तरह से 2 तरह से टोटल लगा सकते हैं, कंसोलिडेट या फिर सिंपली आप चाहें तो फॉर्मूले का इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही कॉमन ऑप्शन हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इस ब्लॉक में एक और ऑप्शन है जिसके बारे में हम समझते हैं, जिसका नाम है व्हाट इफ।
एनालिस मतलब हिंदी में होता है किसी चीज का विश्लेषण करना। विश्लेषण आप किस तरह से करते हैं इसके बारे में जानते हैं, एनालिस के बारे में जानते हैं एक्चुअल में। इसके लिए मैं करता हूँ छोटा सा नेक्स्ट शीट पे जाता हूँ, यहाँ पे शीट को थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ पे शीट को जूम करने की एक छोटा सा रिकॉर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑप्शन को समझने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो ऑप्शन है ये एनालिस करता है। एनालिस मतलब उतनी पे हमने पहले बताया हुआ है कि क्या होता है, विश्लेषण होता है। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कंपनी है जो फरवरी से स्टार्ट होती है, एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो एक अप्रोक्स यानी अंदाज लगाते हैं कि हम इस मंथ में लगभग इतना बिजनेस कर सकते हैं। सेकंड बताते हैं वो, और सेकंड मंथ में इसका इन्होंने अप्रोक्स लगाया हुआ है इस तरह से, और थर्ड में से जाते हैं वो इस तरह से इन्होंने क्या किया है, क्वार्टरली कह सकते हैं इसको, यानी 3 मंथ का इन्होंने क्या किया है, बिजनेस सोच के माइंड में रखा हुआ है कि इतना हो सकता है। लेकिन इसका टोटल लगाते हैं हम, ऐसे टोटल इसका ये बनता है। लेकिन किसी कंडीशन बेस कुछ कम होता है या ज्यादा होता है और कितना हो सकता है इसके बारे में अगर वो विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करना चाहे तो फिर एक्सेल में इस ऑप्शन का यूज करते हैं। अब इसको किस तरह से यूज करते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर करके एक ऑप्शन आ रहा है। इसका क्या यूज है इसको समझते हैं। यहाँ पर हम पहले क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉक्स आया है जिसमें आपको विंडो आ गई है जिसमें लिखा है ऐड। यहाँ पर ऐड करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और फिर से विंडो आया है जिसमें हम क्या करते हैं, मिन यानी कि इस कंपनी का मिनिमम एक तरह से एग्जिट निकालते हैं, कितना कम से कम होता है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन कंपेयर करना है इससे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एक लिखा है ये बॉक्स में, सेल में हम क्या करते हैं, जो भी लिखा है उसको हटा देंगे चेंजिंग सेल में, और जो वैल्यू हमने ली है उसको लेना है। ध्यान रखें इसमें केवल वो वैल्यू लें जो मंथ की हो। यहाँ पर ना तो मंथ का नाम आएगा और ना ही कोई टोटल इसमें ग्रांड टोटल आएगा, केवल जो एक अप्रॉक्स मान के चले हैं हम उस वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। देन इसके बाद ओके करते हैं। ओके करने पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या आया हुआ है, इस तरह से वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और मिन यानी कि डाउन के बारे में समझते हैं, सोचते हैं इस तरह से क्या होती है अगर इस तरह से अगर बिजनेस इतना रहता है इस मंथ, नेक्स्ट सेकंड मंथ में फिर यहाँ पर आते हैं और फिर इसके बाद थोड़ा यहाँ पर जाते हैं, ये मिन में ली गई वैल्यू है इससे नीचे, और फिर ऐड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू सोचते हैं जो मैक्स से बड़ी हो, और फिर क्या करते हैं, चेंजिंग सेल में जो वैल्यू है उसको मिटा के यानी कि हटा के उसमें से सिलेक्ट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, ओके करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इस बार मैक्स वैल्यू लेते हैं। तो मैक्स वैल्यू यानी जो यहाँ लिखी है वैल्यू इससे बड़ी वैल्यू लेते हैं। तो इसको हमने 10,000 लिया, यहाँ पर हम एल लेते हैं 12,000, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 11,000, और जस्ट हम ओके करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे दोनों ही कैटेगरी दिखाई दे रही है, मिन और मैक्स। लेकिन यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे ही हम समरी पे क्लिक करेंगे तो एक नई टाइप की टेबल, कलरफुल और डिजाइन टेबल बनके हमारे सामने आएगी। इसमें आपको कंपैरिजन दोनों का ही दिखाई देगा। और हम करते हैं समरी पे क्लिक। समरी पे क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ रिजल्ट सेल लिखा है। रिजल्ट सेल में ध्यान रखें जहां आपका टोटल आपने लगाया हो उस सेल पे क्लिक करना है, यानी अब इस टोटल का काम होगा। इस पर क्लिक करते हैं और जस्ट हम ओके करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्या हुआ है, एक नई टेबल डिजाइन फुल बन के आ गई है, और जो हमने लिखी थी वैल्यू उसका टोटल पहले लिखा है। मिन अगर आप कम से कम बिजनेस करते हैं इस मंथ के हिसाब से तो इतना आपका प्रॉफिट होगा 1 क्वार्टरली में यानी 3 मंथ में। तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू पे जाते हैं, आप इतना बिजनेस करते हैं, तो आपका 3 मंथ में इस तरह से इतना बिजनेस प्रॉफिटेबल हुआ। तो यहाँ पर आपको मेनली बताना ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि आप जब किसी चीज से कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल लिख के भी कर सकते थे कि वहीं की वहीं वैल्यू वहां से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा कलरफुल आ गया है, एक नई टेबल बनके क्रिएट होकर सामने आई है, और इसका जो यूज था मैंने आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। इससे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको डेटा टूल्स के ऑप्शन के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।